हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 सोशल साइंस के चैप्टर 3 वेरिएशन इन शेल्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप किसी और चैप्टर या फिर किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A. Take the correct option. First, the number of भीमबेटका रॉक शेल्टर्स is A 700, यानी कि भीमबेटका रॉक शेल्टर संख्याओं में कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 700। सेकेंड, बैम्बू एंड वुडन हाउसेस आर फाउंड इन, बांस और लकड़ियों से बने हुए घर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ऐसे जगहों में जहां पर भूकंप ज्यादा आता है। थर्ड, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर्स फॉर मेन वर, यानी कि लोग पहले किस चीज में रहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी केव्स। फोर्थ, फ्लैट रूफ हाउसेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ, यानी कि समतल छत कहां देखने को मिलता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर वाले रीजन, जहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है वहां पर ये हाउसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। फिफ्थ, द वॉल्यूम ऑफ रेडियो टेलीविजन एट नाइट शुड बी केप्ट, यानी कि जब हम लोग रात में टेलीविजन रेडियो ये सब देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमें उसका वॉल्यूम कैसा रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लो। B. Fill in the blanks. First, we live in society because we are dependent on others for fulfillment of our needs. हम लोग सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर होते हैं ताकि हमारी खुद की इच्छा पूरी हो सके। सेकेंड, हाउसेस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स, जो हाउसेस पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जो घर पहाड़ी इलाके में होते हैं, उनके पास स्लोपिंग रूफ होता है, स्लोपिंग छत होता है, यानी कि बर्फ उस पर गिरते ही नीचे आ जाता है। थर्ड, स्टिल्ट हाउस प्रोटेक्ट द इनहैबिटेंट्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो खंबे पर घर बने हुए होते हैं वो लोगों को जंगली जानवरों से बचाते हैं। फोर्थ, यू कैन ऑर्गेनाइज कारपूल विथ नेबर्स, हम लोग अपने लिए कारपूल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नेबर्स के साथ। फिफ्थ, इन सिटीज फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड मैनी पीपल, सिटीज में जो फ्लैट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, एक ही फ्लैट में बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं और लोग उसमें रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे लिमिटेड लैंड होता है, बहुत कम लैंड होता है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, हट्स वर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैनमेड शेल्टर, फॉल्स, पहले केव्स हुआ करते थे। सेकेंड, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर 9000 ईयर्स ओल्ड, ट्रू, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है वो 9000 साल पुराने हैं। थर्ड, द हाउसेस इन हिली एरियाज हैव फ्लैट रूफ, हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो हाउसेस हिली एरियाज में होते हैं उनके पास स्लोपी रूफ्स होता है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स में ही देखा था। फोर्थ, वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, फॉल्स, हमें अपने पड़ोसियों की इमरजेंसी के केस में मदद करनी चाहिए। फिफ्थ, मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट, ट्रू, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं और जो कचरे होते हैं उसे स्ट्रीट पर, रास्तों पे फेंक देते हैं। ओके। डी, आंसर ब्रीफली फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर, यानी कि लोगों के रहने के लिए सबसे पहले आश्रय का स्वरूप क्या होता था। आंसर, केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर, यानी लोग सबसे पहले गुफाओं में रहा करते थे। सेकेंड, व्हाट आर द वॉल्स ऑफ हट्स मेड ऑफ इन विलेजेस, यानी कि जो गांव के एरिया होते हैं वहां पर घर किस चीज से बने हुए होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द वॉल्स ऑफ हट्स इन विलेजेस आर मेड अप ऑफ मड, यानी कि वो मिट्टी से बने हुए होते थे। थर्ड, वाई आर सम हाउसेस बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स, यानी कि कुछ हाउसेस को बहुत ज्यादा मोटे दीवारों और फ्लैट रूफ से क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सम हाउसेस आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन समर, यानी कि उन्हें गर्मी के समय में ठंडा रखा जा सके इसलिए उन्हें फ्लैट रूफ्स और मोटे दीवारों से बनाया जाता है। फोर्थ, गिव टू एडवांटेज ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स, यानी कि हम लोगों को दो फायदे बताने हैं बहुत लंबी और ऊंची बिल्डिंग के, इसका आंसर हो जाएगा दीज अपार्टमेंट्स रिक्वायर लिमिटेड स्पेस, यानी कि इन अपार्टमेंट्स को बहुत कम जगह चाहिए होता है। सेकेंड, इट ऑफर्स अकोमोडेशन टू मैनी पीपल इन लेस स्पेस, यानी कम ही जगह में बहुत ज्यादा लोग इस जगह पे रह सकते हैं इसलिए ऐसी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। फिफ्थ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड वाच प्लान, यानी कि नेबरहुड वाच प्लान का एडवांटेज क्या होता है, फायदा क्या होता है। आंसर, इट इज अ वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेसिडेंट्स स्पेशली द एल्डरली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन, यानी एक बहुत ही अच्छा वे है ताकि बच्चों और बूढ़ों के प्रति जो क्राइम होता है उसे रोका
जा सके और इसके साथ साथ जो रेसिडेंट्स है, जो लोग आसपास में रह रहे हैं, उनके सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, यानी भीमबेटका रॉक शेल्टर से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। आंसर, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन। इट ऑल्सो कनेक्ट अस टू प्री हिस्टोरिक मैन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भीमबेटका रॉक शेल्टर से पुराने जमानों के लोगों के लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, वो किस प्रकार के टूल्स यूज किया करते थे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पता चलता है और ये हमें प्री हिस्टोरिक यानी पहले के लोगों के साथ जोड़ भी देता है। यानी भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है हमें पुराने व्यक्तियों के बारे में जानकारी देता है। सेकंड, लिस्ट द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द लाइफ ऑफ मैन व्हेन ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, यानी लोग जब खुद से फूड उगाने लगे तो उनके लाइफ में किस प्रकार के चेंज हमें देखने को मिले। आंसर, मेनी चेंजेस ऑकर्ड इन लाइफ ऑफ मैन व्हेन ही बिकम फूड प्रोड्यूसर्स। दे स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ, स्टार्टेड बिल्डिंग नियर हर्ट वाटर बॉडीज, स्टार्टेड एग्रीकल्चर, स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड। उन्होंने एक बहुत ही सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। उसके साथ साथ वो जो है वाटर बॉडीज के आसपास जो है अपना घर बनाने लगे ताकि उन्हें वाटर की कमी नहीं हो और फूड का कल्टीवेशन सही तरीके से हो पाए। उन्होंने खेती को शुरू किया। उसके साथ साथ वो कुक्ड फूड खाने लगे। जो पहले फ्लेशेस खाया करते थे अब वो खाना अच्छी तरीके से खुद से बनाकर खाने लगे थे। थर्ड क्वेश्चन, गिव 3 रीजंस फॉर रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस, यानी कि हमें 3 रीजन बताना है कि अलग अलग जगहों पे रीजनल वेरिएशन हम लोगों को हाउसेस में देखने को क्यों मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड फॉर्म्स। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लैंड्स होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग होता है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल है, जो जगह अवेलेबल है, वहाँ पे जो सामान अवेलेबल है वो भी अलग अलग होता है। और फोर्थ हो गया ये कि मनी इन हैंड, यानी कि लोग अपने घर अपने पैसे के हिसाब से बनाते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो बहुत अच्छा घर बनाते हैं और जिनके पास थोड़ा कम पैसा होता है वो मीडियोकर घर बनाते हैं। बस वही 4 चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी है। फोर्थ, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड नेबर, यानी कि अच्छे पड़ोसी की क्या क्या कर्तव्य होते हैं। आंसर, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड नेबर आर एज फॉलोज। टू कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो एट नाइट, यानी रात के समय में रेडियो और टेलीविजन का जो साउंड होता है उसे कम रखना चाहिए। अवॉइड यूजिंग नॉइजी इक्विपमेंट एट नाइट, रात के समय में हमें बहुत ज्यादा नॉइजी ऐसा इक्विपमेंट यूज नहीं करना चाहिए जिससे बहुत ज्यादा आवाज हो रहा हो। और नेबरहुड वॉच प्लान को फॉलो करना चाहिए और हमें अपने सराउंडिंग को, अपने घर के आसपास जो एरिया है उसे क्लीन यानी साफ रखना चाहिए। फिफ्थ, अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसे आपको कंप्लीट करना है, तो मैं बस आपको इसे ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे लैंडफॉर्म हिली है अगर तो रूफ किस प्रकार का होगा, स्लोपिंग रूफ होगा। इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज होंगे, तो सीमेंट, ब्रिक्स, वुड्स। इसका स्टेट बता दीजिए, कोई भी एक स्टेट आप बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है प्लेन्स। प्लेन्स में जो रूफ्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो सीमेंट और ब्रिक्स यूज होता है। इसका जो स्टेट है वो आप राजस्थान कह सकते हैं। कोस्टल एंड आइलैंड्स, यानी आइलैंड्स के तरफ किस प्रकार का रूफ होता होगा, तो स्लोपिंग रूफ होता है। मटेरियल यहाँ पे किस प्रकार का यूज किया जाता है, तो बैम्बू हो गया, वुड हो गया, कोकोनट सैफ्ट हो गया। इसका स्टेट बताइए, तो आइलैंड्स वाले एरिया बता सकते हैं, अंडमान निकोबार बता सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे गोवा लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, यानी जहाँ पर अर्थक्वेक भूकंप बहुत ज्यादा आता है उस एरिया में किस प्रकार के रूफ्स होते हैं, तो फ्लैट एंड स्लोपिंग रूफ्स होते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया जाता है वो बैम्बू और वुड होता है। इसका स्टेट आप बता सकते हैं कश्मीर। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूं। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग अगर किसी दूसरे चैप्टर या किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।